हिंदुस्तान डेली में आपका स्वागत है दोस्तों। इस वक्त पूरे देश में एसआईआर की दहशत है। एसआईआर क्या होता है, इसमें क्या पूरी तरीके से क्या इंफॉर्मेशन है, इसको लेकर वकार निसार अहमद खान कॉर्पोरेटर वार्ड नंबर 211 ने एक वोटर हेल्प डेस्क लगाया यहाँ पर इस वार्ड के लिए। दोस्तों, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि एसआईआर को लेके वोटर्स पैनिक है, क्या उनकी वोटर आईडी हमेशा के लिए रद्द हो जाएगी, क्या वो इसके बाद दोबारा वोट नहीं दे पाएंगे, इस तरीके के लोगों के दिलों के अंदर शंका है। जो लोग अब्रॉड में हैं उनका क्या होगा, क्या उनके घर पर जब बीएलओज आएंगे और वो नहीं होंगे तो उनके वोटर आईडी को रद्द कर दिया जाएगा, इस तरीके की बहुत सारे सिचुएशन है। आइए हम डायरेक्ट जानने की कोशिश करेंगे वकार खान सर से। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ नगर सेवक वकार खान सर मौजूद है। सर, एक बहुत ही अच्छी आपके वार्ड वालों के लिए खुशखबरी है कि आपने जो है हेल्प डेस्क लगाया हुआ है। सर, मैं ये पूछना चाहूँगा, जिस तरीके से एसआईआर जो हो रहा है अभी वो लागू हो गया है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। अगर एसआईआर अगर मैपिंग शुरू हो गई है 2002 और 2024 की वोटर लिस्ट के साथ, अगर मैप करना इन लोगों ने शुरू कर दिया है तो जाहिर बात है कि एसआईआर शुरू हो गया है। वकार सर, जिस तरीके से ये एसआईआर जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ये हमेशा से होते आ रहा है, लेकिन इस बार वोटर पैनिक है। इस बार वोटर्स को ये लग रहा है कि हमारा वोटर आईडी हमेशा हमेशा के लिए रद्द हो सकता है। और जिस तरीके से एसआईआर को लेकर बताया जा रहा है कि 15 डॉक्यूमेंट्स चाहिए वरना उनका वोटर आईडी रद्द हो जाएगा, लोगों के दिलों में अलग अलग तरीके की शंका है। इसको लेकर आप देखिए, लोगों को ना सबसे पहली बात तो ये कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इसके पहले भी कई बार एसआईआर्स हुए, लेकिन इस वक्त जो मुल्क के माहौल बना हुआ है, सभी ये किसी से छुपा नहीं है, तो उस वजह से लोग ज़्यादा डरे हुए हैं। आगे जो सीए एनआरसी वगैरह है, इस चीज़ को लेकर भी लोग बहुत खौफजदा है कि हो सकता है उसमें उनको प्रॉब्लम हो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। एसआईआर पहले से होता है, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया का ज़माना है तो मोबाइल पे देख देख के लोग डरते हैं। बहुत सारे लोग डराने का भी काम करते हैं, लेकिन डरने की कोई ज़रूरत नहीं। बहुत आसानी से काम हो रहा है और बहुत बेहतर काम हो रहा है। अच्छा सर, बहुत सारे लोग हैं ना इस तरीके से देख रहे हैं कि ये बीएलओज घर पे आएंगे, तो मैं सबसे पहले ये बता दूं कि ये लोगों को आप बताएं, क्लियर करें कि बीएलओज होते क्या है, बीएलए होते क्या है, इनका क्या प्रोसेस होगा, ये घर पर आएंगे या इनको, जैसे आपने हेल्प डेस्क बनाया, मैं ऑल ओवर बाइकल्ला की बात करता हूँ, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। बाइकल्ला के अंदर दूसरे भी कॉर्पोरेटर्स हैं, उन्होंने इस तरीके की कोई तैयारी शुरू नहीं की। आपने अल्हम्दुलिल्लाह आवाम के बारे में सोचा और ये तैयारी शुरू कर दी। दूसरे लोग कहाँ जाएंगे जिनके पास हेल्प डेस्क नहीं होगा, वो क्या करेंगे? देखिए, पहले आपका ये सवाल है कि बीएलओ क्या करेंगे और बीएलए क्या होते हैं। देखिए, बीएलओ जो होता है ना, वो बूथ लेवल ऑफिसर होता है जो इलेक्शन कमीशन अपॉइंट करता है, और जो बीएलए होते हैं वो बूथ लेवल एजेंट होते हैं जिनको पॉलिटिकल पार्टीज ये करती है। सारी कोई भी पार्टी कर सकती है, वो अपॉइंट कर सकती है उसको। अभी जैसे मैंने खुद ने 22 बीएलए अपॉइंट किए अपनी पार्टी से। इन लोगों का काम ये है कि ये बीएलओ को जो है मदद करे। और सभी नौजवान से मैंने पहले भी ये गुजारिश की, अभी भी गुजारिश करता हूँ पढ़े लिखे नौजवान से, कि इस वक्त कौम को आप लोगों की ज़रूरत है। आप बीएलए, आप अपनी पॉलिटिकल पार्टी या अपने कॉर्पोरेटर के पास जाइए। मैं पूरे बाइकल्ला नहीं, पूरे मुंबई से ये गुजारिश करता हूँ कि आप अपने अपने कॉर्पोरेटर के पास जाइए, उनको बोलिए कि मुझे बीएलए बनना है, मुझे बूथ लेवल एजेंट बनना है, मैं अपने बिल्डिंग के लिए, अपने इलाके के लिए, अरे कम से कम अपने फैमिली के लिए कुछ करना चाहता हूँ कि भाई मेरी फैमिली, मेरी बिल्डिंग, मेरी गली का काम हो जाए। तो बीएलए बनना बहुत ज़रूरी है। और ये जो मैपिंग का काम है, ये बीएलए नहीं कर सकता है। ये पहले आप एकदम समझ लीजिए कि बीएलए का काम सिर्फ मदद करना है बीएलओ को। मैपिंग का काम सिर्फ और सिर्फ बीएलओ कर सकता है। वो कोई वोटर भी खुद से नहीं कर सकता है, कोई कॉर्पोरेटर नहीं कर सकता है, बीएलए नहीं कर सकता है, कोई एमएलए एमपी कोई नहीं कर सकता है। मैपिंग का काम सिर्फ बीएलओ करेगा, बूथ लेवल एजेंट जो इलेक्शन कमीशन का अपॉइंट किया हुआ नुमाइंदा होगा। ये हो गया आपका पहले सवाल का जवाब। दूसरे सवाल का जवाब ये है कि जिस तरह से आपने बोला कि हेल्प डेस्क लगाया मैंने कई न्यूज़ चैनल वाले आए मेरे पास, मैंने सभी को यही बोला है कि भाई सभी कॉर्पोरेटर तक ये न्यूज़ पहुँचे, सभी लोगों को ये हेल्प डेस्क लगाने की ज़रूरत है। आप यकीन कीजिए, आज जो माहौल है, मैं पोलिंग बूथ जहाँ पर हो रहा है ये मैपिंग, मैं वहाँ पर जा रहा हूँ तो 60-60, 65-65 साल की बूढ़ी औरतें ऐसा कांपते हुए हाथों से ऐसा हाथ मेरा पकड़ती है और बोलती है, बेटा मेरा क्या होगा, मेरा करवा दे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस तरह से हम लोग कॉर्पोरेटर, एमएलए, एमपी वोट मांगने के लिए जिस तरह से हम लोग लोगों के दरवाजे पे जाते हैं, उसी तरह से आज उन वोटर को हमारी ज़रूरत है। आज अगर हम उनके लिए नहीं खड़े हुए तो फिर ये उनके साथ धोखा होगा, उनके वोट के साथ धोखा होगा। आज उन लोगों को हमारी ज़रूरत है। देखिए, ये प्रोसीजर बहुत सिंपल है, लेकिन लोग उसको लेकर इतने डरे हुए हैं और इतना कॉम्प्लिकेशंस है और इतने सवाल है लोगों के जहन में, और प्रॉब्लम भी बहुत है हमारे लोगों के डॉक्यूमेंट्स में। तो उन लोगों को सही गाइडेंस की ज़रूरत है। ये काम सभी को करना चाहिए।
इस तरह का काम। अच्छा, अगर वो BLOs क्या करेंगे, ये घर पर आके फिजिकली डॉक्यूमेंट्स कैरी करेंगे जी। और जो आपने अभी मैपिंग के लिहाज से बताया कि जिनका वोटर आईडी में नाम है 2002 जी। तक, और उसके बाद जैसे बहुत सारे वोटर्स ऐसे हैं जिनका अपना पहला वोट 2019 के असेंबली या लोकसभा चुनाव में आया, या तो फिर 2024 के कॉर्पोरेशन इलेक्शन में आया, जी, मैं तो बता वो क्या करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि मैपिंग क्या है। मैपिंग जो है ना, ये 2002 की जो वोटर लिस्ट में जिनके नाम है और उसके बाद 2024 जो MLA इलेक्शन हुआ उसमें जिसके नाम है, उन लोगों की मैपिंग हो रही है। अगर दोनों में उनके नाम है तो उनकी मैपिंग तो बड़ी आसानी से हो जाएगी। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका 2019 में नाम आया, आप बता रहे हैं, तो उनके वालिद या वालिदैन के साथ, वालिद या वालदा के साथ, या दादा दादी या नाना नानी, उनके साथ इनकी मैपिंग हो जाएगी। तो ऐसे लोग जिनका 2002 में नाम नहीं है, उनकी मैपिंग इस तरह से होगी। तो ये BLOs कर रहे हैं। और दूसरी बात ये कि BLO पहले पोलिंग स्टेशन पे बैठ रहे हैं, म्यूनसिपल स्कूल्स में बैठ रहे हैं, वहाँ बुलाकर लोगों की मैपिंग की जा रही है। खुद से भी वो लोग मैपिंग कर देते हैं। उनको अगर ये लगता है कि भाई ये नाम 2002 2024 में है, तो वो खुद ही मैपिंग कर ले रहे हैं। बहुत सारे लोग लाइन लगा के जब जाते हैं, उनको पता चलता है कि हमारी मैपिंग तो पहले से हो गई। तो BLOs खुद भी मैपिंग कर रहे हैं और लोगों के जाने के बाद, अपने एविडेंस देने के बाद भी मैपिंग हो रही है। ये मैपिंग का प्रोसीजर जब ऐसा हो जाएगा कि ये 10 दिन 15 दिन 1 महीने तक जब ये हो जाएगा कि 80-90% मैपिंग हो गई, लेकिन अभी भी 10-20% लोग बाकी है, ऐसे हालात में वो लोग फिर घर पे जाने की कोशिश करेंगे। वो लोग घर पे जाएंगे, डोर टू डोर विजिट करेंगे, और उस विजिट में BLA का काम होगा। BLA उनको लेकर जाएगा और उनको बताएगा कि ये बिल्डिंग टूट गई है, लेकिन आपको इधर बैठना है। मैं आपको बताता हूँ कि ये बिल्डिंग के लोग कहाँ कहाँ शिफ्ट हुए, ये बिल्डिंग रीडेवलप हो रही है, ये बिल्डिंग के लोग कहाँ शिफ्ट है। यहाँ पर BLA का रोल आएगा। यहाँ पर कॉर्पोरेटर ने मदद करनी चाहिए, बड़ा अहम है। तो वो आपको डोर टू डोर लेकर जाएगा BLOs को। अब BLOs डोर टू डोर गए, फिर भी लोग नहीं मिले। अब ऐसे लोग भी हैं जो फॉरेन में हैं, जो अभी मतलब बाहर कंट्री में हैं। तो ऐसे लोगों को भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर उनकी फैमिली का एक फ़र्द भी है, पूरी फैमिली बाहर है, अगर एक फ़र्द भी है, तो वो सारे लोगों की मैपिंग करवा सकता है, बशर्ते ये कि उनके डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज़ ये कि BLO उसके बाद घर घर जाएंगे। अब घर पे भी वो नहीं मिला तो उनको बाकायदा लेटर इशू किया जाएगा उनके एड्रेस पे। अब वो लेटर पे भी नहीं मिले, उसके बाद में उनकी हेयरिंग लगेगी इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर के यहाँ पर। अब इतने सारे प्रोसीजर होने के बाद भी वो बंदा हाजिर नहीं है तो उसका नाम कटेगा, वरना इतनी आसानी से किसी का नाम डिलीट होने वाला नहीं है इंशाल्लाह। ये जो बातें कॉर्पोरेटर वकार खान सर ने बताई है कि ये सिंपल फंडा है, लेकिन इसको बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिक तरीके से बताया जा रहा है, न्यूज़ चलाई जा रही है। क्या लोगों के वोटर आईडी, अभी हमने भी भाई जब बाहर अपना इंट्रो स्टार्ट किया आपके हेल्प डेस्क के पास, तो हमने भी यही सोचा क्या लोगों का वोटर आईडी कैंसिल हो जाएगा। ये सवाल इसलिए आ रहे हैं ना, क्योंकि जैसे आपने कहा कि आगे जो है CAA NRC होगा। हमने बिहार के चुनाव में देखा 40-50। मैंने ऐसा नहीं बोला, मैंने ऐसा बोला है कि लोग ऐसा सोच रहे हैं, इसलिए ज़्यादा डरे हुए। CAA NRC के ताल्लुक से जो बिहार और वेस्ट बंगाल, असम में हमने देखा वकार सर के बहुत सारे लोगों के वोटर्स कट हुए। अभी उनके पास ऐड करने का ऑप्शन होगा जो भी, लेकिन गवर्नमेंट ने ये कोई पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और स्पेशली वकार सर माइनॉरिटीज को इस चीज का डर है कि भाई उनके साथ उनके अधिकारों को छीनने की कोशिश तो नहीं हो रही। और सर डॉक्यूमेंटेशन के मामले में सबसे अगर कोई पिछड़ा हुआ है तो वो माइनॉरिटी है। नहीं, देखिए ऐसा हम लोग सोचते हैं, लेकिन आप अगर यूपी का डाटा देखेंगे ना आप, तो इस SIR में माइनॉरिटीज़ के नहीं, मेजोरिटी के वोट कम हुए। आप अगर वहाँ का डाटा निकालेंगे तो देखिए, इसको अभी माइनॉरिटी और मेजोरिटी का रंग नहीं देना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ने बोला है तो हमको वो काम करना है, वो करना ही है। जिस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स के लिए हम परेशान रहते हैं, अब ये भी काम हमको करना ही है। अब जब ये होते आया है 1951 से अब तक 7 से 8 बार हो चुका है, तो इस बार भी होगा। लोग पैनिक इसलिए हैं कि बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया, ये इतने सारे वीडियोस बन रहे हैं और इतने सारे लोग बना रहे हैं, और लोग अच्छे बड़े बड़े MLAs और MPs भी डराने का काम करें। उनको ये ऐसे वीडियो नहीं बनाने चाहिए। पब्लिक डर गई है तो डराना नहीं चाहिए, सिंपल तरीके से उनको समझाने की ज़रूरत है। मैं यहाँ पर 4 दिन से हेल्प डेस्क लगाया हूँ। आप यकीन कीजिए, लोगों को जब समझा दो ना तो इतना सेटिस्फाई होकर जाते हैं, दुआएं देते हुए जाते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि ये हेल्प डेस्क से लोगों को मदद मिल रही है। सभी को ये काम करना चाहिए। लोगों के दिमाग में बहुत सारे सवालात हैं, अगर उनके 5 सवाल थे, 4 के भी जवाब मिल गए ना तो सुकून से जाके सो जाता है। अगर उसको जवाब नहीं मिलेंगे तो वो घूमता रहता है, परेशान रहता है कि मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा। तो ये जो SIR ये 2 फेस में होने वाला है, 2 स्टेप में होने वाला है। एक तो मैपिंग का प्रोसीजर है, दूसरा है इनोमिनेशन। अभी मैपिंग का प्रोसीजर चल रहा है, जैसी मैपिंग इनकी हो जाएगी 100%, इनोमिनेशन शुरू करेंगे वो लोग। उनके फॉर्म भरेंगे घर घर जाकर, जिनकी मैपिंग हो गई, जिनकी मैपिंग नहीं हुई। अब गवर्नमेंट ने ये नहीं किया, पब्लिश नहीं किया कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे। जैसे ही वो पब्लिश हो जाएगा तो आप लोग भी चलाएंगे अपने चैनल के माध्यम से, हम लोग भी हमारे सोशल मीडिया के माध्यम से इंशाल्लाह लोगों तक पहुंचाएंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। शुक्रिया।
दोस्तों आपने देखा कि अभी कुछ वक्त पहले ही नगर सेवक के चुनाव हुए हैं। जैसे देखा जाता है कि नगर सेवक या एमएलए के चुनाव होते हैं तो कैंडिडेट्स घर घर पे जाते हैं, उसी तरीके से वकार सर आपको मैं अप्रिशिएट करता हूं जिस तरीके से आपने हेल्प डेस्क लगाया, और जब इलेक्शन ऑफिसर के साथ हमारी मीटिंग हो रही थी तब आपने कहा था कि जिस तरीके से मैं वोट मांगने के लिए घर घर गया था उस तरीके से एसआईआर के लिए भी मैं घर घर जाऊंगा। तो ये काफ़ी काबिल तारीफ है और हम आशा करते हैं वार्ड 211 की उम्मीद और आवाम से की आपसे ये उम्मीद है कि इसी तरीके का काम आप हमेशा जारी रखें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ऐसी खबरों के लिए बने रहिए हिंदुस्तान डेली। कैमरामैन असद के साथ में फवाद शेख।